हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो एप्लीकेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जैसे कि रिमार्क्स है टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको यदि एज्यूम करना है तो कौन कौन से नंबर एज्यूम करेंगे? 2x-1 और 2x+1। टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आपको एज्यूम करना है तो 2x और 2x+2। ओके, और x क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव तो 2x 2x+2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। तो लगातार ऐसे 5 के मल्टीपल बताइए तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 5x 5x+5 5x+10। ओके, सो देखेंगे वन बाई वन प्रॉब्लम्स। तो वर्ड्स प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो आपको कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेना है। तो मैंने मान लिया एक x है, दूसरा नंबर क्या है? x+1। ओके, तो सॉल्यूशन देखेंगे इनका। तो स्टूडेंट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 545। इनका समेशन कितना गिवन है? 545। मतलब स्क्वायर्स का समेशन कर दो, x² + x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना गिवन है आपको? 545। ओके, सो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया x² + a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया? a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 545। तो ये तो हो गया आपका 2x² प्लस का 2x, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो माइनस का 544 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो x² + x माइनस 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर कर लेना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सब यहाँ कौन सा साइन नीचे होगा? माइनस। जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 1 आ जाए। और ऐसे दो नंबर वही बताना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? x² कोफिशिएंट क्या? 1 1 × 272 कितना आ जाए? 272। तो आपको मालूम है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 में आप क्या करोगे? एक वैल्यू एक्स्ट्रा कर दोगे, यानी कि 16 और ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा? 256 + 16 272। तो इसका मतलब एक नंबर हो गया 17, दूसरा हो गया 16। तो 17 - 16 कितना हो गया? 1, और 17 × 16 कितना हो गया? 272। अब मैं इस x को ब्रेक कर दूंगा 17 और 16 के फॉर्म में। ओके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x² + 17x माइनस का 16x माइनस का 272 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसमें x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? x + 17 माइनस का 16 कॉमन आ गया तो x + 17 इक्वल टू 0। x + 17 आपने कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? x - 16 इज इक्वल टू 0। सेपरेटली आप इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -17 आ जाएगा और 16। तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे तो ये तो है ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स -17। तो कौन कौन से हो जाएंगे टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? एक था x, दूसरा था x+1। तो x का वैल्यू कितना है? 16 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 17। तो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो गए 16 और 17। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स द लेंथ ऑफ ए हॉल is 5 meter more than its breadth. Okay, if the area of the floor of the hall is given 84 meter square, what are the length and breadth of the hall? ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ पूछा गया है तो मान लेंगे कि सपोज क्या है? ब्रेड्थ ऑफ द हॉल क्या हो गया? मान लिया आपने b। ब्रेड्थ ऑफ द हॉल क्या है? x मान लिया। तो लेंथ ऑफ ए हॉल 5 मीटर मोर है तो लेंथ ऑफ द हॉल कितना हो जाएगा? l x + 5। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आप बस लिखते रहेंगे, ऑटोमेटिक इक्वेशन लिख जाएगा। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होता है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी। तो एल का वैल्यू कितना है? x + 5, बी कितना है आपको? x। एरिया कितना गिवन स्टूडेंट्स? 84 पुट कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x
84 आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर होता है जिनका डिफरेंस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 84, मतलब डिफरेंस करने पर क्या आ जाए 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 इंटू 84 आ जाए। 12 और 7, 12 7 84, 12 में 7 गए 5। ओके, तो इस 5 को मैं ब्रेक करूंगा 12 और 7 में, तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा 5x लिख दिया, माइनस का 84 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 12 और माइनस 7 कॉमन आ गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x प्लस 12 क्या आ गया कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, दूसरा वैल्यू कितना जाएगा माइनस का 12। अब लेंथ तो कोई नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं तो विड्थ भी नहीं होगी, तो ये क्या होगा माइनस 12 तो होगा नहीं तो क्या होगा 7। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स कि जो लेंथ थी आपकी l वो कितना आ गई x प्लस 5। तो x प्लस 5 का मतलब है कि x का वैल्यू 7 लिया तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 मीटर आ गया आपको लेंथ। ओके, तो यूनिट सेम रखेंगे क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है, इसलिए आप एक्स मीटर मानेंगे इसको, ए भी मीटर में रहेगा। ठीक है, विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा आपका x, तो x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 7, तो 7 मीटर आ जाएगा विड्थ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ सॉइल्स 7/2 times the square root of the total numbers are playing on the shore of a tank. Okay, the two remaining ones are playing. Okay, दो remaining क्या है खेल रहे हैं इन डीप वाटर में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स पूछा गया, जो भी पूछा जाता है उसको सपोज कर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, सपोज टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स आपने मान लिया कि x है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स क्या x है, तो x किसके इक्वल है कि आउट ऑफ ग्रुप ऑफ सॉइल्स। ठीक है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, टोटल में प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ टैंक। ओके, टोटल नंबर ऑफ हो गया x, स्क्वायर रूट हो गया, द टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग, तो क्या कर रहे थे खेल रहे थे, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स। सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2 रूट एक्स, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायर कर दिया आपने बोथ साइड, तो ये हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 7 रूट एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 4x इज इक्वल 7 का स्क्वायर 49 रूट एक्स का स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x इज इक्वल 49x। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का 49x प्लस का 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर 9 6 15 माइनस का 5 4 1 5 और 1 6 माइनस का 65x और प्लस का 60 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर होता है ये जिनका क्या करने पर, ऐड करने पर 65 आ जाए, ऐड करने पर क्या आ जाए, सॉरी ये प्लस का है ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 गए 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3। ओके, सो ये हो गया आपका 3 और 4 में से 1 गए 3, ठीक है 33 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, 16 चौके 64, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन करने पर कितना आ जाए 33 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए
64। ओके, सो ऐसे दो नंबर बताइए कौन कौन से होंगे। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई कि ये माइनस का 16x है, ये प्लस का नहीं है। ठीक है, ये क्या है, माइनस का 16x है, तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, 4x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर कितना था आपका, ये हो गया आपका 9 से 15 माइनस का 65x। ओके, प्लस का 16, तो 16 चौको 64। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई क्या हो। मल्टीप्लाई मतलब 64 और ऐड करने पर 65 है, तो 64 और 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x माइनस 16। ओके, 16 चौको 64 और माइनस का 1 कॉमन, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x माइनस 16 क्या हो गया, फैक्टर आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x माइनस 1। ओके, सो 4x माइनस 1 बचेगा। ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, x इक्वल 16 आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्वाइंस पूछा गया था, तो कितना था x, तो ये तो फ्रैक्शन होगा, तो क्या होगा 16। ओके, सो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। The difference between the length of the other two sides of the triangle is 5. Find the length of this sides. Okay. क्वेश्चन क्या है कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसमें आपको क्या गिवन है, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट, दिस इज द हाइपोटेनियस एच, ये आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। तो अदर्स टू साइड्स का क्या है, डिफरेंस आपको गिवन है, तो ये मैंने मान लिया कि बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, किसी एक को आप अज्यूम कर लो कि मैं परपेंडिकुलर ग्रेटर मान लेता हूँ बेस से। तो इनका डिफरेंस कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब क्या है कि यदि परपेंडिकुलर आप बेस आपने x सेंटीमीटर मान लिया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया x प्लस 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे ट्रायंगल में, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस मतलब x का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 10x प्लस x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 25 माइनस का 625 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 600 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ऐसे 300 के दो फैक्टर बताने हैं, तो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 300 आ जाए और यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस, और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 20 और 15, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जाएगा और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस 5x को ब्रेक करूंगा मैं 20x और 15x के फॉर्म में। तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स कॉमन आ गया आपका x, तो क्या बचेगा, ये x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 20 कॉमन आ गया, तो
दूसरे में आ जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगा और एक -2 आएगा। तो माइनस क्या कोई लेंथ होगी, नहीं होगी, तो ये तो गलत हो गया। क्या बचा 15। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर कितना था आपका x प्लस 5, तो x का वैल्यू कितना है 15, तो 15 प्लस 5 मीन्स 20 सेंटीमीटर हो गया आपका ये लेंथ। और बेस क्या था आपका x सेंटीमीटर, तो बेस हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। ये तो आपने परपेंडिकुलर ग्रेटर माना था, तो ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर ये होगा बेस, ये डिसाइड नहीं हो सकता। बस हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स की दो साइड कौन कौन सी होंगी, ट्रायंगल की दो साइड कौन कौन सी होंगी, एक 15 सेंटीमीटर होगी और दूसरी 20 सेंटीमीटर होगी। अब इन दोनों में कोई सा भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई सा भी बेस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। Swati can row her boat at a speed of 5 km/h in still water if it takes 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream than to return downstream. Find the speed of the stream. तो स्टूडेंट जिसका भी स्पीड पूछा जाता है उसको मान लेते हैं। तो आपने मान लिया कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या मान लिया, y km/h। स्पीड ऑफ द बोट आपको गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट क्या है गिवन है, कितना गिवन है x km/h। इसका वैल्यू गिवन है कितना 5 km/h। ओके, तो डाउन जो डाउन स्ट्रीम रहेगा उसमें स्पीड कितना हो जाता है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि नाव और जो धारा है वो एक ही दिशा में है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर, x प्लस वाई km/h। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस वाई हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। ओके, एंड अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम भी कितना हो जाएगा, बोट का स्पीड है उसमें से स्ट्रीम का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बोट का कितना x माइनस वाई हो जाएगा। तो डाउन अप स्ट्रीम में क्या होगा, नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 माइनस वाई हो गया अप स्ट्रीम में स्पीड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन ये कि इफ इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। बोल रहा है कि 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, कब, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम की मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो समय क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा उसका समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये x माइनस वाई क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो समय देखेंगे आप t1 समय है डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम का क्या हो गया समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल आपने लिया डाउन स्ट्रीम का ले रहे हो तो u ले लो, ठीक। तो दूरी कितना तय कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम में 5.25 और उसमें स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का 5 प्लस वाई, एंड t2 समय लगा उसको अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में समय क्या होता है दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, चाल कितना हो गया v, तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 5.25 अपॉन स्पीड कितना हो गया अप स्ट्रीम में 5 माइनस वाई। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो t2 है वो क्या है ग्रेटर देन है t1 से, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये क्या होगी, अप स्ट्रीम में समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, क्योंकि नाव क्या है धारा की विपरीत दिशा में, तो उसको समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। नाव जब धारा की दिशा में फ्लो हो रही है यानी कि डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो नाव को समय क्या लगेगा जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि समय कम लगेगा। तो t2 क्या है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन t1 है, इसका मतलब कि कितना समय ज्यादा लग रहा है 1 आवर्स, है ना, देन रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम 1 आवर समय ज्यादा लग रहा है, तो t2 इक्वल क्या हो जाएगा t1 प्लस 1, बिकॉज t2 में तो समय ज्यादा लग रहा था, इसको तो ज्यादा आएगा, t1 का वैल्यू कम आएगा, तो प्लस और उसको बैलेंस करने के लिए 1 ऐड किया गया, जो कि लिखा है कि 1 आवर समय ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में सॉरी, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम की बजाय डाउन स्ट्रीम
से जो समय लग रहा है उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है अप स्ट्रीम में, क्योंकि नाव धारा की विपरीत दिशा में है, इसलिए T2 इक्वल T1 प्लस 1। अब T2 का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 5.25 अपॉन 5 माइनस वाई माइनस का T1 मतलब 5.25 अपॉन का 5 प्लस वाई इज इक्वल क्या है 1। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आ गया आपका कॉमन, 5.25 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 5 प्लस वाई, एलसीएम आ जाएगा आपका 5 माइनस वाई इंटू 5 प्लस वाई, तो मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस वाई माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का वाई इज इक्वल 1। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 5.25 इंटू वाई प्लस वाई हो गया आपका 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व किया आपने तो कितना आ जाएगा, 5 पंच 10 2 दूनी 4 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 10.5 वाई इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। 10.5 का मतलब है स्टूडेंट्स 21/2, ओके 21/2 5 वाई। अब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड, तो जाएगा 21 वाई इज इक्वल 50 माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस प्लस का 21y माइनस का 50 इक्वल टू 0। तो 50 दूनी 100, ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 21 आ जाए, ओके। तो 50 दूनी 100, तो कौन कौन से दो नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बताइए आप। जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर 21 आ जाए, तो एक 26 हो जाएगा, 26 पंचे 25 चौको 100, वेरी गुड, 25 और 4 हो जाएंगे, 25 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 में 4 जाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 2y स्क्वायर प्लस 4y, 25 4 तो माइनस का 4y हो जाएगा प्लस का 25y करना पड़ेगा, 25y में तो माइनस का 4y जाएगा तो प्लस 21 माइनस 50 इक्वल 0, कॉमन आ गया कितना 2y, तो क्या बचेगा y माइनस 2 2 4 माइनस 2 प्लस 25 कॉमन, क्या बचेगा y माइनस 2, तो y माइनस 2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में, और यहाँ क्या बचेगा 2y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, दूसरा माइनस का 25/2 आ जाएगा, तो 25/2 तो होगा नहीं, माइनस का फ्रैक्शन में है तो स्पीड होगा ही नहीं, तो क्या होगा स्पीड 2 किलोमीटर पर हावर। वाई क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रीम का स्पीड कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर हावर, ओके। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, the sum of the square of two positive integers is 208 if the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the numbers। तो बोल रहे हैं the sum of the squares of two positive integers is 208, ओके। दो नंबर्स का समेशन कितना है 208 if the square of the larger number is 18 times the smaller number, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो लार्जर नंबर है वो क्या है x है, ठीक है। तो ये क्या है x है लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ये आपको गिवन है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर।
स्मॉलर नंबर है 18 टाइम्स। ओके, सो स्मॉलर नंबर x है, स्मॉलर नंबर क्या है, x है। तो लार्जर नंबर आपने मान लिया कि ये y है, लार्जर नंबर क्या है, y है। तो क्या है स्टूडेंट्स कि जो कंडीशन आपको गिवन है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ये आपको गिवन है। तो कंडीशन ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 208, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स कितना है, 208। तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पर, वाई स्क्वायर वैल्यू 18x है, पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल 208। ओके, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 208 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताना है आपको जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 208 आ जाए, 208 आ जाए, और यहाँ माइनस है तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए स्टूडेंट्स, 18 आ जाए। तो बताइए ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 80। तो 20 और 8 लिया आपने, 20 और 28, 28 तो नहीं, 56, ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 26 और 8 लिया आपने, 26 और 8 लेते हैं तो कितना जाता है, 26 में से 8 गए 18, 8 16 18, 26 इंटू 8 करेंगे तो 8 6 48, 8 2 16 40, ठीक है 26 और 8 हो जाएगा। तो ब्रेक कर देंगे 18x को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x 6x माइनस 8x माइनस का 208 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 26 माइनस का 8 कॉमन, x प्लस 26 इज इक्वल 0। x प्लस 26 कॉमन आ जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, दूसरा वैल्यू आ जाएगा माइनस का 26। तो दो वैल्यू आ जाएंगे x की। तो अब नंबर है तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर क्या होगा, ये तो माइनस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ओके, सो x इक्वल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो नेगेटिव वाला टर्म नहीं होगा इसलिए कैंसिल आउट। तो लार्जर नंबर हो गया आपका y। ओके, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 18x, और x का वैल्यू कितना आ गया 8, तो ये तो 8 हो गया, और ये हो जाएगा 18 इंटू एक्स, एक्स मतलब 8, 18 मट्टे 144, 18 नंबर 18 मट्टे 144 मतलब 12 बारह में 144, तो 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। दूसरा नंबर 12 आएगा और इस ग्रेटेस्ट नंबर 12 और स्मॉलेस्ट नंबर 8। ओके, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज गिवन, ओके फाइंड एन इफ द सम इज 276। तो सम आपको गिवन है, कितना गिवन है 276, और एन नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का समेशन आपको कितना गिवन है, एन, एन प्लस 1 अपॉन 2। इसका वैल्यू गिवन है कितना स्टूडेंट, 276। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस का 2 छंग 12, 2 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 दूनी 4 1 माइनस का 552 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो एन इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी मीन्स 1, बी स्क्वायर माइनस 4 ए मीन्स 1 इंटू सी, सी मीन्स माइनस का 552 अपॉन 2a, 2a मीन्स 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0 कैरी 2, 4 पंचे 20 और 2 22,
ओके, वाई स्क्वायर हो गया अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ऐड करेंगे तो 2209 अपॉन 2। क्या ये स्क्वायर रूट होगा किसका? तो 50 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 55 25, 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 हो गया। 45 का कितना हो जाएगा? 55 25, 5 को 20, 20 25 हो जाएगा। तो 45 और 50 के बीच में होगा। अब 9 कब आएगा? कौन सी संख्या में आएगा 9? तो यानी कि 47 नंबर। तो 7 है ना। तो 47 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। कितना का हो जाएगा स्क्वायर रूट? 47 का। कैसे फाइंड हुआ ये? आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 7 4 7 चौक 28, 4 32, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 7 28, 4 चौक 16 2 18, ऐड कर दिया, 8 2 0, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 22। ओके, सो ये कितने का स्क्वायर रूट है? 47 का। तो ये हो जाएगी वैल्यू -1 प्लस माइनस 47 अपॉन 2। ये हो गया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? -1 प्लस 47 अपॉन 2, -1 माइनस 47 अपॉन, तो 47 -1 हो गया ये 46 अपॉन 2, 23 दूनी 46, 23 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा? 48 अपॉन 2, 24 दूनी माइनस का 24। तो क्या पूछा गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय द रिलेशन फाइंड एन। तो एन नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये तो होगा ही नहीं। वैल्यू कितना जाएगा? 23। तो फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर का समीशन फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 276। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि 2 ट्रेन्स लीव्स आ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। ओके, ये मान लेते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है, 2 ट्रेन है, सेम टाइम से रेलवे स्टेशन क्या कर रही हैं? लीव कर रही हैं। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, तो फर्स्ट ट्रेन कहाँ ट्रेवल्स कर रही है? वेस्ट। ओके, एंड द सेकंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ, और सेकंड ट्रेन नॉर्थ की ओर। ओके, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। ओके, इफ आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन कितना होती है? 50 किलोमीटर दूर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। मान लेते हैं कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो सॉल्व कर लेंगे इसको कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन कौन सा है? जो वेस्ट की ओर जा रहा है, ये ओ पॉइंट मान लिया, ये ए ये बी। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हो गया, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। तो फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है कितना है? फास्टर है, 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। तो सेकंड ट्रेन का स्पीड मान लो, तो सेकंड ट्रेन का स्पीड मान लिया वो है x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हो जाएगा f प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर घंटा क्या फास्टर है। ओके, ये हो गया। अब बोल कह रहे हैं इफ आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस तय किया है? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो जो ओ ए आएगा आपका डिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना आ जाएगा ओ ए? स्पीड कितना है फर्स्ट ट्रेन का? x प्लस 5, और इसको टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे बाद कहाँ पहुंचेगी? ए पॉइंट पर। तो ये हो गया डिस्टेंस ओ ए, d1 बोल दिया जिसको मैंने। इसी तरीके से आप ओ भी फाइंड कर लेंगे, d2। तो d2 क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है सेकंड ट्रेन का? x, और टाइम मतलब 2 घंटे बाद, ये हो जाएगा। तो वो कहाँ पहुंचेगी? बी। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर अपार्ट। तो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि ए बी गिवन है। आपको ए बी कितना गिवन है स्टूडेंट्स?
50 किलोमीटर अपार्ट, और ओ ए आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5, और ओ बी आ गया आपका 2x। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी मतलब 50 का स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500 इक्वल 2 का स्क्वायर 4, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4x स्क्वायर। ओके, सो सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा आपका 2500 इज इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 25 चौको 100 प्लस 40x प्लस 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर प्लस का 40x, और 2500 माइनस 100 होगा तो 2500 में से 100 जाएगा तो 2400 हो जाएगा इक्वल टू 0। 8 का डिवाइड दे देंगे तो कितना जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 8 45 5x और माइनस 8 24 माइनस का 300 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 300 और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। 20 और 15, 15 दूनी 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा इसमें तो x प्लस 20 बचेगा, माइनस 15 कॉमन आ गया तो x प्लस 20। एक ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 15 आ गया और दूसरा माइनस 20। तो स्पीड तो स्टूडेंट्स नेगेटिव होगा नहीं, क्या आएगा प्लस का, तो 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो सेकंड ट्रेन का जो स्पीड आया है स्टूडेंट्स वो कितना आया है, 15 किलोमीटर पर आवर, और जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड आया है वो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस जो स्टेटमेंट है उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख पाए, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आर डीलर सेल्स अ टॉय फॉर 24 and gains as much as percentage as cost price of the toy. Find the cost price of the toy. तो जो पूछा गया उसको मान लेते हैं, सपोज दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कितना हो गया x रुपी मान लिया। तो 10 डीलर सेल से टॉय, तो सेलिंग प्राइस कितना है स्टूडेंट्स 24 रुपी। गेंस कितना है, गेंस मतलब प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट कितना है, गेंस एज मच एज परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो कॉस्ट प्राइस क्या x, तो x परसेंटेज क्या है गेंस है। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस x है, इस पे x परसेंटेज क्या आया है गेंस, तो x अपॉन 100, ये तो हो गया गेंस x स्क्वायर अपॉन 100। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेंस, गेंस मतलब प्रॉफिट। वैल्यू पुट कर दीजिए 24 इज इक्वल कॉस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट्स x, और गेंस कितना है x स्क्वायर अपॉन 100। सॉल्व किया आपने तो कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। 2400 हो गया तो उसको इस साइड लाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड, तो कितना जाएगा माइनस का, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस का 2400 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे दो नंबर बताइए आप जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 2400 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 100 आ जाए। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 100 आ जाए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए वो नंबर को 2400 आ जाए, और यहाँ कौन सा साइन यूज हुआ माइनस, और उनका सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 100।
तो आपको पता है 12 दूनी 24, तो इसका मतलब क्या, एक नंबर होगा 120, दूसरा होगा 20, उसमें से सब्ट्रैक्ट जाएगा तो 100 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 100 को ब्रेक करेंगे 120 और 20 में, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस का 2400 इक्वल टू 0। आपने x कॉमन ले लेना है तो x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन ले लेना है, x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 120, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 20, दूसरा आ गया माइनस का 120। अब कॉस्ट प्राइस है, कोई नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, तो ये गलत हो गया, तो ये क्या रहेगा 20 रुपये, है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 रुपी। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा रिमेम्बर रखना है कि क्या रहेगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड इक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।